फिर इसके बाद जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं और मुलाकात हम लोगों की होती रहती है। नाम है हसीब अहमद और इस वक्त मैं मुंबई में हूँ, नेपेंसी रोड में विद फैमिली। और आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे अहम बिंदुओं पे, अहम पॉइंट पे, जिसकी वजह से अपना बिजनेस बढ़ता भी है और घटता भी है। दोनों चीज उसके अंदर होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो भी हो, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस जैसे खास तौर से हम देखें, आरसीएम बिजनेस हम लोगों का बिल्कुल एक महान बिजनेस है। इस पे दुनिया के अंदर देख लें तो पूरे, मैं इंडिया की बात नहीं, पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ। आने वाले वक्त में पूरे दुनिया के अंदर ये सब जाने वाला है। लेकिन इसमें अपने को लगातार अगर अपने पिन को चेंज करना, पिन को बदलना है, खैर एक दिन में नहीं होगा, उसके लिए टाइम लगता है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिस पे हम बात करें और उसके उस पे ऊपर हम काम करें तो यकीन मैंने बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। और मजबूती के साथ होना, देखिए पिन बदल लेना एक अलग चीज है और मजबूती के साथ पिन बदलना एक अलग चीज है, दोनों फर्क है। हम बहुत से सारे लोगों को एक प्लान दे दे के रहे 5,000 बिजनेस, 10,000 बिजनेस करना है और पता चले कि एक महीने में सारे टीम के लोग कर रहे, मेरे पिन आ जाए, आपकी पिन आ जाए और पता चले कि फिर अगले महीने में जहाँ के वहीं आ गए। तो ये मजबूती वाले पिन नहीं है। पिन का मतलब कि आपका जो नेचुरल बिजनेस हो रहा है। नेट का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नेचुरल नहीं, अभी ठीक है, बीच में हुआ था। हाँ, ओके। नेचुरल जो बिजनेस है उस बिजनेस का मतलब ये हुआ कि हमारा जो हर महीने का परमानेंट बिजनेस, मतलब जो रीपरचेजिंग से जो बिजनेस होता है वो मेन बिजनेस है। और उसी से हमारे पिन का जो अपने इनकम का, अपने टर्नओवर का सारा दारोमदार उसी पे होता है। तो उस चीज को कैसे कायम रखना है, उस चीज को कैसे हमें संभालना है, उस चीज पे देखिए हम बार बार इस चीज को कहते हैं कि हमारा बिजनेस बिल्कुल क्या है, एक परमानेंट बिजनेस है। ऐसा नहीं कि एक महीना कर ले दूसरे महीने मतलब नहीं करना है, या कम ज्यादा तो होगा, ऐसा नहीं है, कम ज्यादा होगा लेकिन उस तरीके से नहीं। जैसे मैंने बताया कि किसी को गोल दे के होना, गोल देना भी जरूरी है क्योंकि उससे क्या होता है कि बहुत सारी चीजें क्लियर होती हैं। लेकिन परमानेंट बिजनेस हमें रीपरचेस ही होगा और उस पर हमें बिल्कुल केयर करना होता है। और अपना जो आत्मविश्वास है ना, कॉन्फिडेंस जो होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, वहीं से बढ़ता है। जब हमारा रीपरचेज लोगों का सही तरीके से, सब लोग एक्टिव होते हैं, परचेजिंग करते हैं और परचेजिंग करते करते हर आदमी अपने को अपडेट रखता है उस सिस्टम में, तो आपका बिजनेस निश्चित रूप से बढ़ता है और सफलता हमको वहीं से मिलती है और अंदर से मजा भी आता है। तो इस चीज को हमें बिल्कुल समझना जरूरी है। और ये जो चीजें हैं अपने को ऊंचाइयों तक ले जाती है, मजबूती के साथ ऊंचाइयों तक ले जाती है। आप देखेंगे मुंबई सेंट्रल में जो कॉर्नर के ऊपर एक बिल्डिंग बनी है जिसका नाम नथानी है, सभी लोग जानते हैं उसको। जब वो बना तो आप देखेंगे उसका जो फाउंडेशन बना, काफी टाइम लगा उसको बनाने में, कई साल लगा। और उसके बाद जब ऊपर का भाग बना, ऊपर का जो माला बना, तो उससे कम समय में, मतलब जितने उसकी देखे जाए, औसत देखा जाए, उससे कम समय में उसको तैयार किया गया। लेकिन उसको बनाने के लिए जो फाउंडेशन की मजबूती हुई, बहुत टाइम लगा और बहुत अच्छे तरीके से बना। उसी तरीके से जब अपने बिजनेस को हम अगर मजबूती में लेकर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने जो परचेजर है, उनको यूजर को एकदम संगठित करके रखना पड़ेगा और हर वक्त उनको कॉलिंग करना, उनसे बात करना, वो चीज बहुत जरूरी है। तभी जाके इस बिजनेस का हमको मजा मिलने वाला है। इस बिजनेस का बिल्कुल एक बेनिफिट सही रूप में मिलेगा। नहीं तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा मतलब ऐसा नहीं कि नहीं बिजनेस होगा, लेकिन होगा। तो इन सब कारणों पर हम देखते हैं कि किस चीजों से हमें बिजनेस कम होता है और क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। जो ऐसे पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स पर अगर हम बात करेंगे तो एक एक पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जो हमारा एक जो एजुकेशन होता है, प्रशिक्षण होता है इस बिजनेस को, जो जैसे टूल्स की बात की जाती है बार बार, ये भी सर लोग बोलते हैं, विशाल सर बोलते हैं, मिश्रा सर बोलते हैं, प्रहलाद सर बोलते हैं, गोयनका सर बोलते हैं, जितने अपलाइन है सभी के सभी लोग, शकील सर बोलते हैं कि आपको सबसे पहले इसका एजुकेशन लेना जरूरी है। और सिस्टम भी यही बोलता है कि जब तक हम एजुकेशन नहीं लेंगे इसके बारे में, और एजुकेशन कहाँ सर से आवाज रुक के आ रही है। रुक के आ रही है? नहीं सर, आवाज सही है, क्लियर, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। बराबर है। हाँ, ओके। तो ये जो चीजें हैं, एजुकेशन का जो मामला है, अपने बुक से अपने देखिए ऑडियो है, वीडियो है, बहुत से यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। और जो एजुकेशन अपना जूम पे मिलता है, ये सारी चीजें एजुकेशन जब तक हम नहीं लेंगे तब तक पता चला कि हमारा जो बिजनेस है आगे सही तरीके से नहीं बढ़ पाएगा। अभी 2 दिन पहले जब बात चल रही थी और नया सर का 3 तारीख को शायद प्रोग्राम था, तो उन्होंने जो बात की, बोला कि मैंने बुक से इसको लिया है। तो यकीनन जब किसी चीज को हम बुक वगैरह के अंदर जब पढ़ते हैं, बुक या कुछ देखते हैं, तो उसके अंदर से बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती है जो हमारी जिंदगी में आसानी से नहीं होता है।
तो एक आदमी आप बोलते नहीं कि पढ़ा लिखा है उससे मतलब नहीं, कितना पढ़ा लिखा उससे मतलब नहीं, लेकिन लगातार पढ़ाई कर रहा है तो निश्चित रूप से उसको आगे एक अच्छा एजुकेशन मिलता है और अच्छा एक सीख मिलती है, उस बिजनेस में ग्रोथ करने का एक अच्छा मौका मिलता है। बहुत जरूरी है अपने टूल्स का इस्तेमाल करना। ये सबसे पहला कदम है, अपने को सीखना बहुत जरूरी है। और जितना जल्दी हम सीख लेंगे, बोलते हैं कि किसी पेड़ को काटना है और 2 आदमी को कुल्हाड़ी दे दिया जाए और एक आदमी धार लगाया 4 घंटा और एक आदमी लेके धड़ाधड़ शुरू हो गया, तो पता चलेगा कि जो 4 घंटा आदमी बैठ के आराम से उसको धार ले रहा है वो जल्दी काट ले, लेकिन जो लग गया ठकाठक टकाटक काट रहा है, तो जिंदगी में पता समझ लिए कि आपको जो 10 घंटा में काटेगा, ये बंदा आपको 5 घंटे में या 3 घंटे में काट के खत्म कर देगा, जबकि इसने आराम भी किया, उसको धीरे धीरे उसको धार भी रखा, क्योंकि धार उसको जब तेज हो गया तो काटने में आसान है। उसी तरीके से जब यहाँ पे एजुकेशन लेते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमें क्या होता है, बिजनेस को करने में आसानी होती है। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है। और ये सारी जो चीजें होती है, जो भी हम प्रशिक्षण लेते हैं, जो भी हम एजुकेशन लेते हैं, जो भी हम जूम मीटिंग वगैरह देखते हैं, जो भी हम बोल दें कि सर मैंने बहुत नोट किया, सब ये नोट कर लिया, वो पॉइंट नोट कर लिया, नोट करने से कुछ नहीं होता है, लिखने से कुछ नहीं होता। लिखें, लिखना जरूरी है, लेकिन उसके आवाज बाद नहीं आ रही सर, नहीं आ रही है। मेरे कोई को बता नहीं आ आ रही रहे है, हैं बाकी सब सर, एक क्लियर आ रही है सर, आवाज आ रही है। clear आ पांडे रही जी देख लीजिए आपके क्या गड़बड़ है ना। ये आप ईयरफोन लगाइए पांडे जी, थैंक यू क्लियर आ सर, रहा थैंक यू। क्लियर। तो मेरा जरूरी नहीं है आ कि रहा है जो भी इसमें। हम सीखते चलो हैं, ठीक है, कोई बात जो भी हम सीखते हैं, उसे सीखने को जब तक अपने जिंदगी में नहीं उतारेंगे, जब तक अपने फील्ड में नहीं उतारेंगे, जब तक अपने एक्शन में नहीं उतारेंगे, उसका लिखने का और सुनने का, समझने कोई मतलब नहीं। मैंने कुल मिला के जो भी हम सीखे हैं उसको अगर फील्ड में एक्शन के रूप में उतारेंगे, तो उसकी जो हमारी सफलता का जो रेशियो है जल्दी होगा और बहुत बड़ा होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो हम सीखते हैं उसको अपने जीवन में उतारें, उसको फील्ड में उतारें, अपने एक्शन में उतारें, तब जाके काम हो सकता है। और देखिए, मीटिंग और सेमिनार में जाना और उसके बाद फिर ध्यान नहीं देना, उसके बाद फिर हमें एनर्जेटिक नहीं रहना, ये पॉजिटिव नहीं रहना, ये जो सारी चीजें हैं, समझ लीजिए कि अपने बिजनेस को और अपने मीटिंग को बिल्कुल बिल्कुल बेकार कर देती है। मतलब कि जहाँ पे हम जाते हैं, वहां पे जाने के बाद सीखते हैं, उसके बाद हमको बिल्कुल पावरफुल एनर्जी के पॉजिटिव रहना चाहिए। जब तक हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे, लोगों के सामने अगर मुरझा के जाते हैं, उनके सामने सही से बात नहीं कर पाते, उनके पास मुस्कुरा नहीं पाते हैं, तो समझिए कि वो लगता है कि बिजनेस बताने जाएंगे तो उसको लगेगा, पहले तो हमको आपको देखता बंदा कि नहीं, ये बंदा मतलब वाकई इस बिजनेस में कितना खुश है, क्या करना चाहता है, ये इसके लायक है कि नहीं, मैं इसके साथ जाने लायक हूँ कि नहीं, वो सारी चीजों को देखता है। इसलिए सबसे पहले तो अपने को अपडेट करना, अपडेट करने के बाद अपने को उस सारी चीजों को दिलो दिमाग में उतारना, अपने को मुस्कुराते हुए अपने को नॉलेज लेके उनको बताना। जब ये सारी चीजें करेंगे, जब हमेशा ऊर्जावान रहेंगे, तब दूसरे को देखने में मजा आएगा और आपके साथ आने को तैयार रहेगा। तो पॉजिटिव और बिल्कुल एनर्जेटिक हमें रहना बहुत जरूरी होता है। और दूसरी चीज देखें कि प्लान दिखाना और मीटिंग लेना, दोनों अपने को आना चाहिए। खाली बस ये नहीं कि अपने अपलाइन के ऊपर छोड़ देना। अपलाइन आपको कहाँ तक देख सकता है, कितने दिनों तक देख सकता है, ये 2 चीज हमें बिल्कुल आनी ही चाहिए कि प्लान दिखाने कैसे है, तो उसको सीखना बहुत जरूरी है। और मीटिंग लेना भी कैसे आना चाहिए, उसकी शुरुआत आपको करनी चाहिए। और मीटिंग कोई भी ले सकता है साहब, ऐसा कुछ नहीं है। आज देखिए, मैं जैसे आराधना जी की मैं बात कर रहा था, आप 1-2 दिन, मतलब दूसरा दिन शायद मेरे को लगता है कि इनकी होस्टिंग रही होगी, लेकिन बिल्कुल बेहतरीन तरीके से होस्टिंग कर रही है। लगता है कि बिल्कुल मजे हुए, जैसे एक आदमी बहुत दिनों से कर रहा है उस तरीके से। क्योंकि उसके बाद हर एक व्यक्ति के बात करने के बाद उसकी बातों को वो किस तरह से डिफाइन करके बता रहे। तो एक ही प्रैक्टिस का चीज है, और जब करेंगे तो बेहतरीन तरीके से हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। बस अपने को ये सोचना है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद दूसरा चीज, उस व्यक्ति के जो अपने साथ आते हैं, तो उनको कैसे ज्वाइनिंग करना है, ज्वाइनिंग कैसे लोगों से, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसके बाद स्पॉन्सरिंग कैसे करना है, इंटरनेट और मोबाइल का कैसे इस्तेमाल करना है, इन सारी चीजों, पैन कार्ड को कैसे उसमें नहीं है तो कैसे डालना है, या जो भी सारी चीजों को उनको नॉलेज देना बहुत जरूरी है, और अपने को नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। जब तक हम नॉलेज नहीं लेंगे, दूसरे को देंगे कैसे? नेटवर्क सर गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ है, हाँ अभी है थोड़ा गड़बड़, मैं लिख कर रहा है। क्या आ गया हाँ, थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा। तो ये चीज है। तो अपने को निश्चित रूप से जो जानकारी दूसरे को देना है, वो जानकारी अपने को लेना पड़ेगा। इसके बाद ही जाके हम आगे किसी को बता सकते हैं। तो ये चीज बिल्कुल अपने को समझने की जरूरत है। सारे जो चीज अपने अंदर वो ट्रांसफर करना है अपने
जितने साथी हैं उनके अंदर अपने को ट्रांसफर करना जरूरी है, तब जाके अपना बिजनेस बिल्कुल आसानी से चलेगा। और पूर्ण देखिए एक क्या होता है कि जब भी हम ज्वाइनिंग करें उसमें लिख के आता है कि आप सावधान रहें, ये चीज अगर गलती हो गई तो फिर प्रॉब्लम होना, लिख के आता है। तो उस चीज को हमें बिल्कुल केयर करना चाहिए कि जब भी हम किसी की ज्वाइनिंग करें भरपूर तरीके से, सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसको देखें कि कोई नाम तो गलती नहीं है, मोबाइल नंबर तो गलत नहीं है, अकाउंट नंबर तो नहीं गलत है, इन सारी चीजों को बिल्कुल जांच ले, परख लें, इसके बाद जाके उसको सबमिट करना चाहिए, नहीं तो बाद में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और ऑफलाइन को जितना ज्यादा भरोसा कर लेना, देखिए ये होता क्या है कि ऑफलाइन पे भी ज्यादा भरोसा करना जरूरी नहीं है। भरोसा मतलब वो भरोसा नहीं कि सब ऑफलाइन ही करें, इतना मत करिए, क्योंकि ऑफलाइन को इतना ही यूज करना चाहिए जितना हो सके। अब आप फोन करने के लिए ऑफलाइन, प्लान दिखाने के लिए ऑफलाइन, बात करने के लिए ऑफलाइन जरूरी है, लेकिन उतना ही, क्योंकि ऑफलाइन कोई सुपरमैन तो है नहीं कि चारों तरफ हो ही जाएगा। इसलिए जरूरी है कि इस बिजनेस को में सही समय तक टिकना है, आगे तक जाना है, बहुत कुछ सीखना है, तो आपको खुद को सीखना पड़ेगा, आपको खुद ऑफलाइन बनना पड़ेगा और अपने जैसे ऑफलाइन को फिर तैयार करना पड़ेगा। तो ये चीजें हमें बिल्कुल अपने को ऑफलाइन पे भरोसा नहीं रखना चाहिए। और दूसरी चीज, एक चीज और है, ये बहुत मर्जी कि अपना जो पासवर्ड अगर होता है, जो ऐसी जो खास बातें होती है, कंपनी भी मना करती है कि अपना पासवर्ड जितना होता है, जो भी जो पर्सनल चीज है, आप कभी भी अपने अपलाइन को भी मत दें। उससे क्या होता है कि कभी, क्योंकि हर अपलाइन मैं एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि हर आदमी एक जैसा नहीं होता है, तो कभी भी आप उसको ऐसा न करें, उस पर ज्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए। और एक उसमें टीम की बात करें तो एक परिवार का सदस्य को अलग अलग जगह पे, जैसे मान लीजिए कि एक टीम है और एक टीम में हम क्या करते हैं कि ए लेग में अपने जितने लोगों को जोड़ा, फिर सेकेंड लेग में या किसी भी एक लेग में अपने परिवार के लोगों को जोड़ो है, तो उसी लेग में सभी परिवार के लोगों को जोड़ना चाहिए, नहीं कि एक इधर एक साइड में दूसरा दो साइड में दूसरा, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें क्या होता है कि फिर आप गपचप हो जाएंगे और सही तरीके से किसी का आप सपोर्ट नहीं कर पाए। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपके मित्र वगैरह जो अजनबी लोग, बाकी लोग उनको एक साइड में, जो आपके परिवार के और बिल्कुल जो नजदीकी लोग हैं उनको एक साइड में। इससे क्या होता है कि अपने को काम करने में बिल्कुल आसानी होती है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण और है कि जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं और मैं, चाहे मैं यहाँ पे हूँ अभी फिलहाल, तो यहाँ के लोगों को एक एक लेग होना चाहिए, मतलब कि मेरा मेन लेग इधर हो गया, ठीक है। अब जो गाजीपुर के अंदर मेरा टीम चल रहा है, लेग चल रहा है, उसमें अगर मेरा ए लेग है तो ए लेग, या तो बी लेग है तो सिर्फ बी लेग में ही काम करना होगा, वहां पे दोनों में नहीं जोड़ना है। दोनों में जोड़ने से क्या होगा कि कोई क्रॉस लाइन वहां पे बन जाती है और एक दूसरा आदमी किसी का सपोर्ट सही से नहीं कर पाता है। तो अपने को सही तरीके से इसको टीम को चलाना है, लाइन को चलाना था, उसको केयर करना बहुत जरूरी है कि एक जगह पे एक ही लाइन में लोग होने चाहिए। उसमें तो ऐसा नहीं कि एक जगह एक ही जगह दो होना चाहिए, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है आगे चल के। तो इस चीज को अपने को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और नहीं जाने होने वाले व्यक्ति को जब संबंधित सावधानियां सिखाना चाहिए। शुरुआती दौर में गलती बनती है, क्या कहते हैं कि जैसे जैसे हम लोग हमारे साथ आते जाते रहते हैं, उनके बाद क्या करना चाहिए कि एक एक व्यक्ति को सिखाना चाहिए कि हम कैसे ज्वाइन करें, अपने को क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए ज्वाइनिंग के टाइम पे, अपने को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, मैंने पहले भी बताया, इस चीज को बिल्कुल अपने को रखना जरूरी है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स आगे होता रहता है। ये सावधानियां हैं, ये अपने गलतियां करने से अपने का जो आगे का बिजनेस होता है, ये बिजनेस प्रॉब्लम में खड़ा होता है। इसलिए इस पॉइंट को आप लोग बिल्कुल याद रखिए, अपनी जिंदगी में अपने लोगों को बताना जरूरी है। आप डाउनलाइन या अपने अपलाइन के साथ कभी भी संबंध नहीं खराब करना चाहिए। देखिए होता है कि छोटी मोटी बातें तो हर जगह होती रहती है और होंगी, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं और होगी। जब तक ये दुनिया है तब तक गलतियां इंसानों से होनी है, क्योंकि जब इंसान गलती नहीं करेगा तो इंसान ही नहीं, फिर भगवान बन जाएगा। तो गलतियां होंगी और उस टीम के अंदर छोटी मोटी गलती उसको इग्नोर करना चाहिए और आपस में बैठकर उनसे रिलेशनशिप अच्छा रखना चाहिए, उनसे बातचीत करके जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि जब तक उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, आपस में मनमुटाव होता है और एक दूसरे से तो आदमी दूर भागने लगता है, फिर टीम का मामला गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि ये जो बिजनेस है बिल्कुल टीम वर्क है, टीम के साथ मिलकर करने का काम है, इसलिए इसको मिलजुल के काम करके रिलेशन बना के, अपने मजबूत रिलेशन बना के काम करने की जरूरत है। तो ये चीज अपने को बिल्कुल दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। अन्य समूह के जो दूसरा समूह होता है उसके साथ क्या होता है, संबंध, जो रिलेशन उसका खराब कर लेना। कभी भी उनके साथ अपने संबंध को खराब करने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं करना चाहिए अपने को रिलेशन को। देखिए ऐसे भी जीवन में कभी भी आप आसपास में भी है, अपने पड़ोस में है, कहीं भी है, तो उनसे कभी कोशिश करना चाहिए रिलेशन खराब नहीं हो, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं काम आता ही है।
अपने संबंध में है, अपने संबंध में नहीं है, तो उससे भी आप कहीं भी रहें उनसे दुआ सलाम करते रहें, क्योंकि कौन सा व्यक्ति किस वक्त काम आ जाएगा कुछ पता नहीं। आपके पड़ोसी हो, आपका दोस्त नहीं हो, आप रास्ते में जा रहे हो, आप बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, सबसे रिलेशन एक दोस्ती बना के एक नमस्कार करके। देखिए नमस्कार एक ऐसी सीढ़ी है इंसान का, इंसान की जिंदगी में, कि आपको कहीं से कहीं पहुंचा देगा। आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते, एग्जाम्पल ले लीजिए, आप किसी व्यक्ति को नहीं जानते, लेकिन आप अगर डेली उससे टकराते हैं, खाली उसको नमस्कार करना शुरू कर देते, कुछ मत बोले, सब नमस्कार सर, नमस्कार कैसे हैं, नमस्कार सर, ऐसे और कुछ बोलिए मत। देखिए उसके उसके दिल में आपके प्रति किस तरह से मोहब्बत पैदा होती है। कुछ दिनों के बाद ऐसा होगा कि आपसे इतना मोहब्बत हो जाएगी, उसकी इतना इज्जत हो जाएगा, आप जो बोलेंगे वो करने को राजी हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी सीढ़ी है साहब। और ये चीज मैं बताऊं, ये मेरे पिताजी जब मैं बचपन में ये चीज मेरे को सिखाए थे, बताए थे, और उस वक्त वो प्रधान थे गांव के, तो बोलते थे कि बेटा देखो तुम कभी भी जिंदगी में एक चीज जरूर करना, कोई आदमी पहचानते हो नहीं पहचानते हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो भी तुमसे रास्ते में मिल जाए, गांव का कोई हो, पड़ोसी हो, कहीं का भी, उससे नमस्कार दुआ जरूर करना। इसी बहुत बड़ा एक प्रभाव रखता है। तो वाकई इस चीज को आप महसूस करना कभी भी जिंदगी में, ये जो चीज है बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हम इसको इग्नोर कर जाते हैं। लगता है ईगो हमारे अंदर आते हैं कि इसको मैं एक नमस्कार सलाम क्यों करूं, इससे मतलब बहुत बड़ा हम अपनी क्षति कर लेते हैं। तो इसको अपने को बिल्कुल रखना जरूरी है। और जो अपने पास देखिए क्या होता है कि जो फॉलो अप बुक होती है अपने पास, इसको मेंटेन करने से क्या होता है कि अपने को उस सिचुएशन मालूम पड़ता है कि, और उसके बिल्डिंग मालूम पड़ती है, उसका सब कुछ मालूम पड़ता है कि हमारे साथ कितने लोग हैं, किसके साथ कौन है, उनका आईडी नंबर क्या है, उनका फोन नंबर क्या है, स्पॉन्सर कौन है। तो अपने को कभी भी जो ये बुक है, फॉलो बुक, उसको मेंटेन रखना चाहिए। मेंटेन रखने से क्या होगा कि अपने को आसानी होता है बिजनेस को करने में। और कभी भी अपने को काम को छोड़कर इस काम को आप चाहे 1 घंटा करें, 2 घंटा करें, 3 घंटा करें, 4 घंटा करें, जो भी करें, लेकिन लगातार हमें करना है। इसमें जरा सा भी लापरवाही नहीं करनी है, उसमें कोताही नहीं करनी है, और इसमें ये नहीं देखना कि आज करूंगा कल आराम करूंगा। जिसने कल आराम किया समझिए कि फिर उसी दिन पिछले दिन पे आ गया। तो हमें लगातार कंटिन्यूटी इसमें चाहिए, बिल्कुल कंटिन्यूटी होनी चाहिए। तो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी तो समझिए कि बिजनेस में ग्रोथ होना थोड़ा आसान नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा। जो चीज आप 6 महीने में करना चाहें, आपको पता चला कि 1 साल 1.5 साल लग जाएगा। तो हमें लगातार इस बिजनेस को करना है, सीखना है। और जैसे कि मान लीजिए घर में कोई शादी हो, कोई कुछ भी हो, कभी बीमारी हो जाता है कि मृत्यु जाती है, तो ये सारी चीजों में अपने को क्या करना चाहिए, वहां भी कुछ ऐसे संबंध होते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं कि वहां पे कुछ करने के बाद अपने को जाना ही पड़ता है। और उसके वहां भी देखिए कि उस सिचुएशन को समझकर वहां भी अपने बिजनेस को आप बता सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं कि जैसे मेडिक्लेम होता है, तो मेडिक्लेम में क्या होता है, जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हॉस्पिटल के अंदर ऐसा माहौल होता है कि वहाँ बीमार लोग होते हैं। तो वहाँ पे हम लोग मेडिक्लेम की जब बात करते हैं तो लोगों को ज्यादा समझ में आता है। अरे आप कितना पैसा लगाए, तो पता चले कि अरे मेरे तो लाखों रुपया, 2 लाख रुपया लगा, 3 लाख रुपया। तो उसे पूछते हैं कि अच्छा 3 लाख रुपया लगाया तो आपने घर पे रखा था पैसा या किसी से लिया? नहीं, मैं तो उधार लिया हूँ, मेरे साले से लिया, बंधुई से लिया, है ना। तो आप वहां पे जब बात होती है कि ठीक है, तो आप एक काम करो, आपने उधारी से लेकर अपने ये लगाया पैसा यहाँ पे आपका मेडिकल का, आप यहाँ के मेडिक्लेम ले लीजिए, आपको कम पैसे में पूरा लाइफ पूरी फैमिली करेगा। तो वहां पर क्या कि असरदार बात होती है, वहां पे लोग लेने को तैयार होते हैं। तो हमें क्या सिचुएशन के हिसाब से, जहाँ पे जैसे शादी हो गया, शादी के टाइम भी हम बात कर सकते हैं इस बिजनेस को लेकर। वहाँ जो खाना पानी है उसको लेकर, जो खाना बना रहा है उससे लेकर, जो आसपास के लोग दोस्त हैं उनसे लेकर, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको एक अलग माहौल बनेगा और ज्यादा लोगों को संख्या मिलेगी। तो हमें जहाँ पे जैसे लोगों के गैदरिंग हुआ, जहाँ माहौल हो, जैसा सिचुएशन है, उसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं इस बिजनेस को लेके, तो अपना बिजनेस ज्यादा ज्यादा बढ़ता है, वहाँ पे लोगों की संख्या बढ़ने लगती है। और कभी भी हम पॉजिटिव, जैसे कल भी बात हो रही थी कि अपने को गोयनका सर भी इसी चीज पे बिल्कुल जोर देकर उन्होंने बात किया कि कभी भी अपने को पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, निगेटिव नहीं रखना चाहिए, निगेटिव सोच भी नहीं रखना चाहिए। निगेटिव सोच रखेंगे तो पता चलेगा कि हमारे अंदर से भी निगेटिव बातें निकलेंगी। अगर पॉजिटिव बात, अगर आप बात नहीं कर रहे मत करें, चलेगा, लेकिन जब भी बात करें पॉजिटिव बात करें। निगेटिव तो हर जगह है, हर बातों में निगेटिव ऐसा नहीं है, लेकिन कभी भी अगर पॉजिटिव बात करेंगे तो हमारे अंदर पॉजिटिव बात, अच्छी बातें निकलेंगी, और आपके चेहरे पे मुस्कान, आपके बॉडी लैंग्वेज, वो सारी चेंज हो जाती है। आज देखिए जितने बड़े बड़े लीडर हैं, क्यों आज बिल्कुल खुश रहते हैं?
क्यों उनको मजा आता है? क्योंकि हमेशा वो पॉजिटिव रहते हैं। उनको लगता है कि आप सब ऊर्जा ही ऊर्जा चारों तरफ दिखाए, ऊर्जावान दिखते हो, क्योंकि उनको फिर नजरिया ही उसी बदल जाती है। तो जब भी हम पॉजिटिव चीज को सोचेंगे, पॉजिटिव अपने दिमाग में डालेंगे, तो पता चलेगा कि हमारा जो दिल, दिमाग, एक्शन, वो सारी की सारी चीजें वैसी नहीं। तो हमें बिल्कुल उस चीज पे ध्यान देना जरूरी है कि अपने लिए जो अच्छा हो, और अपने लिए सिर्फ पॉजिटिव अच्छा है और कुछ निगेटिव अच्छा है नहीं, तो उसको बिल्कुल अपने लिए ध्यान में रखना है। और अपनी टीम को लगातार प्रेरणा देना ही चाहिए कि हमें कैसे काम करना है। लेकिन इतना देना है इसी समय तक, क्योंकि जो अपने साथ हैं उनको भी प्रेरणा दे के बोलो कि आप अपने टीम को प्रेरणा दें, अपनी टीम को सिखाएं। आप पूरे लाइफ अपने पूरे जिंदगी में सबको नहीं सिखा सकते। जब तक बीच-बीच पे पार्ट नहीं होगा, पिलर नहीं होगा, तब तक हमारा बिजनेस टिकने वाला नहीं है। तो अपने बिजनेस को टिकाने के लिए पिलर होना जरूरी है। अब इस एग्जांपल के तौर पे ले लें कि मेरे यहाँ पे एक नया साहब हैं, संसा साहब हैं, बलराम जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि पिलर के रूप में मेरे लिए, है ना? मैं नहीं भी वहाँ पे हूँ तो भी बिजनेस होता है। तो इस तरीके से अपने को जगह-जगह पे पिलर के रूप में लोगों को सिखा के, बता के, एजुकेशन दे के, जैसे भी हो सकता है अपने को खड़ा करेंगे, तो क्या होगा, वो भी एक बहुत बड़े लीडर बनेंगे और आपकी एक मजबूती आएगी बिजनेस में। ये बहुत जरूरी, इस चीज को सीखना जरूरी है। और जो आदमी, देखिए होता क्या है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि हम बिजनेस बताते हैं लेकिन वो बिजनेस करने को राजी नहीं है, सीखने को राजी नहीं है, और हम उसी के पीछे ही पड़े रहते हैं। तो हमें ऐसे व्यक्ति के पीछे नहीं पड़े रहना है जो व्यक्ति करना ही नहीं चाहता। हाँ, उसको टच में रखना है, लेकिन पीछे पड़ के अपने समय को गंवाना नहीं है। जब समय को गंवा देंगे तो क्या होगा मालूम है? जो इससे व्यक्ति से आना चाह रहा है, वो व्यक्ति नहीं आएगा। उस जिससे हम मिलना चाहते हैं उसको हम समय नहीं दे पाएंगे। तो हमें मिलना तो सबसे है, लेकिन काम उसी से करना है जो करना चाहते हैं। तो इस चीज को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है, और निश्चित रूप से इस बिंदु पे अगर पॉइंट्स पे हम बात को ध्यान में रखें और काम करें, तो अच्छा काम हो सकता है, और हमारा जो बिजनेस है बहुत ऊंचाइयों पे जा सकता है। बस एक बात बोल के मैं बंद करूंगा। अभी सुबह सुबह की जो मीटिंग में एक मिश्रा सर की बात थी, मेरे को बहुत दिल में लगा। बोले कि जब मैं एसडीओ पद पे था तो उस वक्त मैंने 2 साल नौकरी किया, उसके बाद फिर उन्होंने रिजाइन दिया। तो उनका बिजनेस वहाँ पे नहीं आ रहा था, लोग सुनने को राजी नहीं थे। लेकिन जब उनके अपलाइन बोले कि सर आप यहाँ से हट के मुजफ्फरपुर में चले जाओ, तो वहाँ पे जाकर उन्होंने एक भाड़े पे एक रूम लिया, वहाँ पर रहने लगे। लेकिन बताइए कि वहाँ पे कोई मेरी बात, मैं नया था, किसी को मैं नहीं जानता, ना कोई मेरे को जानता था। लेकिन जब मैं एक-एक दरवाजे सोचा कि मैं चलो इस बिज़नेस को बढ़ाने के लिए हर आदमी के दरवाजे पे जाने लगा। तो जब जाके दरवाज़ा खटखटाता था, कोई कुछ सुनता था, कोई नहीं सुनता था, कोई अंदर बुलाता था, कोई दुत्कारता था, कोई चाय भी पिलाता था, लेकिन मैं सबके यहाँ जाता था। देखिए कि इस बिज़नेस को अनजान जगह पे करने का जो तरीका सर ने बताया, कितने बेहतरीन तरीके से। और हमको लगता है कि हमारे पास कोई आदमी नहीं है। आदमी नहीं है, लेकिन इस तरह से हम निकाल सकते हैं। बहुत ही मेरे को अच्छा लगा इस बात को सुन के। हम सभी को इस तरह से करना चाहिए। तो ये प्रेरणादायक चीजें होती हैं। जो गुरु लोग ऐसे गुरु नहीं होते, बहुत कुछ झेल के आए होते हैं, इसलिए गुरु होते हैं। उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी बातों को सीखना चाहिए, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की बात मैं यहीं पे बंद करता हूँ, क्योंकि समय भी खत्म होने वाला। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जय आर सी एम। ओवर टू रिजवी सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। टोटल देखिए सर ने बिल्कुल व्यवहारिक बातें बताई हैं जो आप सभी लोग जानते हैं। कोई कुछ इसमें ऐसी चीज नहीं है, टेक्निकल कोई चीज नहीं है। पर टेक्निकल कुछ पॉइंट टेक्निकल्स थे, लेकिन बाकी सारी की सारी चीजें व्यवहारिक हैं जो आप सब लोग जानते हैं। ये पूरा बिजनेस ही अगर देखें ना, जैसा पूरा सर ने पूरा रूपरेखा देखी आई, ये बिल्कुल ही व्यवहारिक है। कहीं से अगर देखा जाए तो बिजनेस नाम की चीज ही नहीं है। हमारा उद्देश्य ही मेन है कि लोगों को एक अच्छा प्रोडक्ट मिले, हेल्दी प्रोडक्ट मिले, और लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया रहे। और इस वही चीजें सर ने बताया कि भाई ज्वाइनिंग का भी डायरेक्शन दिया कि भाई फैमिली के लोग हैं तो उनको एक साथ रखिए, बाहरी लोग हैं उनको एक साथ रखिए। मतलब 2 ग्रुप इस तरीके से बनाना है, और काम सबके साथ मिलके करना है हमें। और जो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है उसके अंदर है, उन पे ज्यादा फोकस करिए, और जो कम इंटरेस्टेड है उन पे बहुत ज्यादा फोकस करके समय व्यर्थ होता है। लेकिन वो संबंध बना के रखना है। ठीक है, अब बाकी लोगों